में औरतों के ही सिलसिले में था। आइए क़यामत की निशानियों में एक निशानी और ये भी है कि लोग क्या करेंगे, लोग कत्ल ज़्यादा करेंगे, लोगों में खून खराबा ज़्यादा हो जाएगा। आज दिल्ली की रिपोर्ट देख लीजिए, आज कर्नाटक की रिपोर्ट देख लीजिए, आज महाराष्ट्र की रिपोर्ट देख लीजिए, फला जगह में फला ने फला को कत्ल कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में देख लीजिए, आज से 2 साल पहले की बात है, कभी तबरेज अंसारी को मारा गया, कभी अखलाक को मारा गया, कभी कारी हनीफ को मारा गया, कभी कारी ओवैस को मारा गया। इसी तरह करके रोज अखबार में, मीडिया में ये अखबारात हमारे सामने हैं। आज यहाँ पर दंगा, आज कहीं ईदगाह को जलाया गया, आज कहीं मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, आज कहीं दंगा हुआ, आज कहीं फसाद हुआ, आज कहीं कत्ल हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ये क़यामत की निशानी है कि लोग बात बात पर झगड़ेंगे, बात बात पर कत्ल करेंगे। इंसानों जरा गौर करना, हमारी कभी दूसरों की बात सुनने की आदि नहीं है। कोई अगर हमें कुछ सुना दे, जल्दी हम उसे मार देते हैं, जल्दी हम उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये क़यामत की एक निशानी है कि लोग बात बात पर झगड़ेंगे, लोग अपने अपने मकान पर फख्र करेंगे, लोग अपने अपने इमारतों पर फख्र करेंगे। ये क़यामत की एक अलामत बताई, क़यामत की एक निशानी बताएं। इन निशानियों के बाद क़यामत कैसे कायम होगी, आओ मैं 10 मिनट में वो मंजर आपके सामने रख रहा हूँ। ये जब निशानियाँ हमारे सामने ज़ुहूर हो जाए, ये फितना जब हमारे सामने ज़ुहूर हो जाए, अब आइए क़यामत का वो मंजर आपके सामने रख रहा हूँ और 10 से 15 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। क़यामत कैसे आएंगी, क़यामत कैसे आएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक यमन की तरफ से आग निकलेंगी, वह आखिरु ज़ालिक नारुन तखरुजु इला माशरीम फिल यम मिनल यमनी इला माशरीम व तत्रुदुन नासा। लोगों को मैदान माशर की तरफ एक आग लेकर भागेंगी, वो आग जैसे यमन की तरफ आएंगी और लोग उस आग के आगे आगे भागेंगे। गोया कि वो आग मैदान माशर में लोगों को जमा करेंगे। और कैसे जमा करेंगे, इसराफील जब सूर फूकेंगे, पहली मर्तबा जब सूर फूकेंगे लोग घबरा जाएंगे, दूसरी मर्तबा जब सूर फूकेंगे तो लोगों की मौत हो जाएगी, तीसरी मर्तबा जब सूर फूकेंगे, मेरे प्यारे साथियों, जब तीसरी मर्तबा सूर फूकेंगे तो लोग फिर कब्रों से निकाल पड़ेंगे। यौम यखरुजूना मिनल अजदासी सिरान कअन्नहुम इला नुसुबिन युफिजून। मैदान माशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। बाप अपने बेटे से भागेंगे, माँ अपनी बेटी से भागेंगी, शौहर अपने बीवी से भागेगा, बीवी अपने शौहर से भागेंगी। क़यामत का ये मंजर होगा, लोग मैदान माशर की तरफ जाएंगे। आए लोगों सुनिए, ये सूरज हमारे ऊपर से कितनी बुलंदी पर दिखाई दे रहा है। 9 करोड़ 30 लाख की बुलंदी पर सूरज है, लेकिन उन सूरज की गर्मी से हम पसीना में इसी दुनिया में शराबुर हो जाते हैं। लेकिन क़यामत का मंजर देखिए, क़यामत की होलनाकी देखिए। तकूनु शम्सु तुदना शम्सु यौमल क़ियामा। सूरज हमारे करीब लाकर खड़ा कर दिए जाएंगे, सूरज हमारे सामने हमारे करीब लाकर खड़ा कर दिए जाएंगे। हत्ता तकूना का मिक़दार मीलिन, यहाँ तक के 1 मील के बराबर हमारे सामने हमारे करीब सूरज लाकर खड़ा कर दिए जाएंगे। वयकुनुन्नासु अला क़द्रि आमालिहिम, और आमालिहिम फिल अरक़, और लोग अपने आमाल के हिसाब से, अपने नेकी के हिसाब से, अपने गुनाह के हिसाब से पसीने में शराबुर होंगे। कोई तो वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि वमिनहुम मन यकूनु इला कअबैहि वमिनहुम मन यकूनु इला हिक़बैहि। लोग अपने अपने आमाल की वजह से पसीने में शराबुर हो जाएंगे। जब सूरज माथे के करीब आ जाएगा और उनकी गर्मी से हम पसीने में शराबूर हो जाएंगे, क्यों कोई पसीना घुटनों के बराबर होंगे, किसी के थोड़ी के बराबर होंगे, किसी के लगाम के बराबर होंगे। कोई उस पसीने में गोता लगा रहा होगा, कोई उस पसीने में डूब रहा होगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ इंसानों, फिर उसके बाद तुमको जन्नत और जहन्नम का फैसला सुना दिया जाएगा। फिर मौत को तुम्हारे सामने लाए जाएंगे। पता चला मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है, मौत भी अल्लाह की कोई चीज़ है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत भी अल्लाह की एक मखलूक
है, मौत भी अल्लाह की एक चीज़ है। इंसान के सामने मौत को लाया जाएगा, मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा। फिर जन्नती के सामने उस मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे, मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे। जहन्नमियों के सामने उस मौत को ज़िबा कर दिए जाएंगे। फिर फरमाएंगे, आए लोगों, आज जो इस पसीने में शराबूर हो, आज जो ये तपिश में धूप में और तपिश में तुम पल रहे हो, इसमें अगर कोई अर्श इलाही के नीचे रह सकता है, कोई अगर अर्श इलाही में रहेंगे, वो 7 किस्म के लोग रहेंगे। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अर्श के नीचे, छाया के नीचे, साया के नीचे रहने वाले 7 किस्म के लोग होंगे। आपने एक तरफ से नाम गिना दिया, इमामुल आदिल, इमाम इंसाफ करने वाला, अदल इंसाफ करने वाला, सही तरीके से इंसाफ करने वाला। इंसाफ करने की जगह में अपने बाप को नहीं देखा, इंसाफ करने की जगह में अपने बेटे को नहीं देखा। अगर बेटे के लिए फांसी की सजा बनी तो बेटे को फांसी दे दिया, अगर बाप के लिए कैद की उम्र कैद की सजा मिली, बाप को उम्र कैद की सजा दी। यानी मेरे प्यारे साथियों, इंसाफ किया, अदल इंसाफ किया, हक के साथ किया, दुनिया में उस आदमी को क़यामत के दिन अर्श के नीचे जगह दिए जाएंगे। वरजुलुन मुअल्लकुन वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद। और ऐसा आदमी, इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताबुल अज़ान के अंदर लाया है। और एक ऐसा आदमी जो नमाज के लिए इंतज़ार में लगा हो और जिसका दिल मस्जिद में लगा हो, वो अगर ज़ुहर की नमाज अदा कर लें तो ये सोचता है कि असर की नमाज कब अदा होंगे। एक ऐसा आदमी जो तफर्रका अलैहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, जो आपस में दोस्ती बनाए रखे हैं। 2 आदमी आपस में मिसाल बयान किए, हमने किसी के साथ दोस्ती बनाए। अगर आपने इस दुनिया के लिए सिर्फ नहीं, आखिरत के लिए किसी से दोस्ती बनाए रखें। और रजुलान तहब्बा व तफर्रका व रजुलान तहब्बा इल्लल्लाह, अगर आपने अल्लाह के लिए किसी आदमी से दोस्ती बनाए रखे, इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अगर आपने कुरान व हदीस के बुनियाद पर, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की बुनियाद पर अगर आपने उसके साथ उसकी दोस्ती बरकरार रखी, अगर आप अल्लाह के कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए दुश्मनी भी करना पड़ा तो उससे आपने दुश्मनी की, ऐसे आदमी को अल्लाह ताला फरमाता है अर्श इलाही के नीचे जगह दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, और एक ऐसा आदमी जिनको कोई औरत दावत दे कि आओ मेरे पास जिना करने के लिए, व रजुलुन तलबतहु इम्रातुन ज़ातु मनसिबिन व जमाल, अगर किसी आदमी को दावत दे कोई औरत कि आओ हमारी हुस्न जमाल की तरफ, आओ हमारे खूबसूरती की तरफ, वो आदमी अगर चला भी जाए और उसके सामने आकर बिल्कुल जिना का वक्त करीब आ जाए और कोई देखने वाला नहीं, चारों तरफ से बाउंड्री मुतय्यन हो, कोई देखने वाला नहीं, CCTV कैमरे भी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, इस बुराई को कोई जानने वाला नहीं, कोई कोई दबाव नहीं, जोरो जबरदस्ती नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस मौके पर वो आदमी अगर कहे इन्नी अखाफुल्लाह, आए औरत मैं अल्लाह से डरता हूँ, अगर इंसान नहीं देखता है, अगर बाप नहीं देखता है, अगर गांव वाले नहीं देखते हैं, अगर इस बनात के प्रिंसिपल नहीं देखते हैं, अगर बवनी के कोई प्रमुख नहीं देखते हैं, मुखिया नहीं देखते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है, अल्लाह हमें देख रहा है। इसीलिए तो मैंने वो तमहीद बांधी थी, इसीलिए तो मैंने कहा था अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा, जब भी कुछ काम करो तो ये समझो अल्लाह देख रहा है। अगर आप अल्लाह को देखकर कोई अमाल कीजिएगा, आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और उस दुनिया में भी कामयाब होंगे। ऐसे आदमी जो इस मौके पर किसी खूबसूरत औरत को देखकर, और जिना का वक्त बिल्कुल करीब है, कोई देखने वाला नहीं, कोई जोर जबर, कोई दबाव नहीं, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकती, कोई पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती, इस मौके पर कहे मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों को अर्श इलाही के नीचे हम जगह देंगे। और एक ऐसा आदमी जो इस दुनिया के अंदर सदका करे, इस दुनिया के अंदर ज़कात दे, जो इस दुनिया के अंदर माल खर्च करे, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अगर दाएं हाथ से खर्च करें तो बाएं हाथ को मालूम ना हो, हत्ता यअलम मा तुनफिकु शिमालहु, अगर दायां हाथ कुछ खर्च करें तो बायां हाथ को मालूम ना हो। एक ऐसे आदमी को क़यामत के दिन अर्श इलाही के नीचे अल्लाह जगह देंगे। लेकिन आए भवनी वाले, अगर हम 10 रुपये भी मदरसे में देते हैं, हमें चैन नहीं, सुकून नहीं जब तक
ऐलान न करवाया जाए, जब तक हमारा दुश्मन ना देख ले। इसका मतलब हम अपने दुश्मन को दिखाने के लिए, हम लोगों को राजी करने के लिए, हम लोगों की नज़रों में अच्छे बनने के लिए, एक बात याद रखना, ये सदका आपके मुंह पर मार दिए जाएंगे, ये सदका आपका कबूल नहीं किया जाएगा। एक बात याद रखना, अगर आपने अल्लाह की रजामंदी या अल्लाह को राजी करने के लिए खुलूस दिल के साथ, इखलास के साथ अगर आपने कोई अमल किया, अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन किसी इंसान को दिखलाने के लिए आप करेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो तीन किस्म के लोगों के जरिए से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, उसमें आपका शुमार होगा, उसमें आपका शामिल होगा। एक बात याद रखना, अगर आज के बाद 100 रुपये भी मदरसे में आप देंगे, ऐलान करने का सिस्टम ना कराइए, आप ऐलान करने का मंशा ना रखिए, आप ऐलान करने की ये नियत ना रखिए। ऐलान अगर ना किया जाए तो चैन और सुकून के साथ रहिए। अगर चैन और सुकून के साथ नहीं रहिएगा, ये सदका आपका कबूल नहीं किया जाएगा। हमारा हर वो काम इखलास के साथ होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत की एक निशानी ये भी होगी, क़यामत से पहले लोगों के दिलों से इखलास ख़त्म हो जाएगा। मस्जिद भी बनाएंगे तो इखलास नहीं होंगे, ये कहेंगे कि हम इस टोला में मस्जिद बनाए, हम अपने गलियों में मस्जिद बनाए। अरे हम तो गली गली में मस्जिद बनाने वाले हैं। लोग, एक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि लोग मस्जिदों पर फ़ख्र करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, मस्जिद अगर आप बनाते हैं तो इखलास के साथ बनाइए, लिल्लाहियत के लिए बनाइए, लिल्लाहियत के लिए बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए, अल्लाह को खुश करने के लिए बनाइए। क़यामत की एक अलामत ये भी है, लोग मस्जिदों में फ़ख्र करने लगेंगे, कहेंगे हमारे गली में मस्जिद है। एक आदमी उठेगा कहेगा हमारे गली में मस्जिद है, इखलास ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहीम और इस्माइल जब खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा को बना रहे हैं, तो अल्लाह ताला से डर रहे हैं, अरे अल्लाह हमारी दुआ कबूल हुई या नहीं, ये हमारा अमाल कबूल होगा या नहीं, हमारा ये मकाम और ये मकसद हासिल होगा या नहीं, अल्लाह हमारी इस नेकी को कबूल करेगा या नहीं। दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आए अल्लाह हमारी इन नेकियों को कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, नबी है, इब्राहिम नबी है, इस्माइल नबी है, खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा की बुनियादी तामीर कर रहे हैं, अपने हाथ से काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जब हिजरत करके मदीना जाते हैं, मदीने जाने के अंदर अल्लाह के नबी थके हुए हैं, थका मंदा हालात है, अल्लाह के नबी थका मंदा हालात है, ऊँट हाँप रहा है, घोड़े हाँप रहा है। इस हाल में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस जगह में मस्जिद का वजूद, मस्जिद को पहले बनाइए, मस्जिद की तामीर कीजिए। सहाबाए किराम मस्जिद की तामीर करने के लिए ढेला उठाते हैं, ईंट लाते हैं, मिट्टी ला कर उस मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी आप इसमें काम क्यों कर रहे हैं, आप तो हमारे रसूल हैं, आप तो हमारे अमीर हैं, आप क्यों काम करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं अमीर हो गया तो क्या हुआ, मैं भी काम करूंगा, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। एक ईंटा अगर मैं जुड़ा देता हूँ, क़यामत तक आने वाले लोग अगर इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, जब तक इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाएगी, अल्लाह हमें सवाब देता रहेगा। अगर हम मर भी जाएं, क़यामत तक हमारे नाम-ए-आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों, हमारे अंदर कौन सा ईमान रह गया है, हमारे अंदर कौन सा तकवा रह गया है। हम अगर कुछ बड़े पोस्ट पर आ गए, हमारे दिलों से फख्र नहीं निकल रहा है, हम अपने आप को घमंड महसूस कर रहे हैं, ज़मीन में गाल फुला कर चलते हैं। कोई मौलवी भी हो, अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता है। कोई अगर मदनी पोस्ट के बन जाए, ऐसा समझता है बड़ा तीर मार दिया है, ऐसा समझता है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल और सहाबी की ताबीदारी कर ली है, हमने उसका पूरा का पूरा एहसान चुका दिया है, हमने उनके रास्ते पर पूरी तरीके से चल गए। डिग्री हासिल करने से अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलने वाला नहीं बताए जाएंगे। पैरवी करना ज़रूरी है। अपने आप को सलफ़ी कहने वाला, अपने आप को सलफ़ी का टाइटल लिखने वाला, अगर इस नियत से सलफ़ी लिखता है कि हम मनहाज सलफ़ के उसूल व जाब्ते पर चलेंगे, मनहाज सलफ़ के रास्ते पर चलेंगे और कहेंगे अपने आप को सलफ़ी, तो माना जाएगा। लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद अपने आप को सलफ़ी कहें और ये फ़ख्र महसूस करें, हमने बड़े टाइटल हासिल कर लिए हैं, बड़े डिग्री हासिल कर ली हैं। एक बात याद रखना, ये डिग्री कोई इस दुनिया में अहमियत नहीं
रखती, अहमियत वही रखती है जो मनहाज सलफ के उसूल और ज़ाब्ते पर कायम रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा कोई भी अमाल हो इखलास के साथ हो, हम अल्लाह की इबादत करें तो इखलास के साथ करें, इखलास के साथ करें। इसलिए इस हदीस के अंदर क्लियर लफ्जों में फरमाया, अगर दाएं हाथ से खर्च करें तो बायां हाथ को मालूम ना हो। इसका मतलब अगर हमने कोई माल खर्च किया, अगर हम अपने दोस्त के साथ हमेशा रहते हैं लेकिन जिंदगी भर उसके साथ उठते हैं, जिंदगी भर उसके साथ बैठते हैं, हम अपने पड़ोसी के साथ उसी जगह में 70 साल की जिंदगी गुजार दिए, लेकिन हमने कितना रुपया सदके में दिया, कितना रुपया हमने इनाम दिया, कितना रुपया हम अल्लाह को दिया, कितना रुपया हम अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, लेकिन हमारे पड़ोसी को नहीं मालूम हुआ, हमारे दोस्त को नहीं मालूम हुआ। यही तो तकवा और ईमान है मेरे प्यारे साथियों। एक आदमी जाता है, एक सहाबी जाता है कब्र की ज़ियारत करने के लिए, कब्र में अल्लाह को याद करने के लिए। जैसे कब्र के अंदर जाता है, उसका एक दोस्त और उस दरवाजे में खड़ा हो जाता है, खुरासान में खड़ा हो जाता है और कहता है मैं भी जाकर अल्लाह को याद करूँगा, मैं भी उन कब्रों के पास जाकर टूटी फूटी हड्डियों को देख कर अल्लाह को याद करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, जाकर देखता है उसका एक साथी जो उसके साथ हमेशा रहा करते हैं, उसका एक साथी हमेशा उसके साथ रहा करते हैं, वो जाकर देखते हैं, कहते हैं ये मेरा दोस्त है। मेरे प्यारे साथियों, वो जाकर अपने दोस्त से कहता है, अरे दोस्त तुम हमेशा हमारे साथ रहा करते हो, लेकिन क्या बात है तुम इतना बड़ा अमाल कर रहे हो लेकिन हमें नहीं मालूम, इतना बड़ा इतनी बड़ी नेकी कर रहे हो लेकिन हमें नहीं मालूम। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस के अंदर अर्श इलाही का हकदार जो बनेंगे वो ये बनेंगे, अगर हमने कोई अमाल किया, अगर हमने अल्लाह के रास्ते में कोई माल खर्च किया, अगर हमने अल्लाह के रास्ते में कोई पैसा खर्च किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम दिखाने के लिए खर्च करें, इसका मतलब ये नहीं हम ऐलान करने के लिए खर्च करें, लोग हमारा ये अमाल देखें, हमारी ये नेकियां देखें। क़यामत की एक अलामत ये भी होंगे, लोगों के दरमियान इखलास ख़त्म हो जाएगा। यानी कोई कुछ अमल करेंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, रज़ामंदी अल्लाह की रज़ामंदी के लिए नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। ये मैं अलामत सुगरा और अलामत कुबरा के बारे में चंद मुख्तसर सी बातें की हैं कि जब आप 10 बड़ी बड़ी निशानी देख लो तो आप समझो कि क़यामत करीब है। कोई झूठे दज्जाल अपने आप को नबी कहें तो आप बिल्कुल ही तसब्बुर ना कीजिएगा। इसी तरह दज्जाल आएंगे, लोगों को बहकाएंगे, लोगों को सही रास्ते से बहकाएंगे। अगर आप पुख्ता ईमान वाले हैं, अगर आपके अंदर मजबूत ईमान है तो आप उनके बहकामे में नहीं आएंगे और उनके सिर पर कपाल पर आप काफिर लिखा हुआ देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, फिर कभी आपसे मिलूँगा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।